हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेडस्टल से शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका फिगर कैसे बनेगा कि भाई पेडस्टल है, मान लीजिए लगा हुआ है, इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, इतने पोर्शन मूर्ति है। तो भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर मतलब ऊपर से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60। और इसी बिंदु से उसके शिखर का, मूर्ति के शिखर का बना दिया आपने। और पेडस्टल के शिखर मतलब पेडस्टल इतना था तो इसके शिखर मतलब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 45। अब उसने पूछा भाई इसकी ऊंचाई बता दो कि ऊंचाई कितनी है किसकी, इस पेडस्टल की। दोबारा बताता हूँ फिगर में आपको एक बार। देखिए भाई, यहाँ पर एक आपका पेडस्टल पे जो पेडस्टल मान लीजिए ये है। ठीक है, इसके ऊपर 1.5 मीटर क्या है, 1.6 मीटर की मूर्ति है। वो बोल रहा है कि भाई यहाँ से जो शिखर से जो बन रहा है पेडस्टल का उन्नयन कोण वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। और यहाँ से भाई जो मूर्ति के पाद से मान लीजिए या फिर आप पेडस्टल के शिखर से मान लीजिए, ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। उसने पूछा कि भाई इसकी ऊंचाई बताएं, पेडस्टल की ऊंचाई h बताओ कितनी होगी। तो मान लीजिए नाम रख लेते हैं कि हम A B C और D। तो हमेशा हम छोटे त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम h। ठीक है, तो ऊंचाई h निकालनी है हमको, कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए त्रिभुज ले लिया आपने, छोटा वाला ले लिया त्रिभुज। ले देता हूँ, आंसर नंबर आपका ये 8वां है। जो त्रिभुज BCD में ठीक है 10, आपको पहले मैं बताऊंगा कि आप पहले BC निकाल लीजिए। ठीक है, h मान लीजिए इसको। तो 10 आपका 45 डिग्री, छोटे कोण जो बना है 45 बना हुआ है। और ये हो जाएगा आपका DB बटे में BC। तो DB कितना है आपको पता नहीं है, ना ही ये पता है आपको। तो आपको पता है 25 की 45 की वैल्यू 1 होती है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको समझ में आ गया h और h दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसमें जो 10 60 होगा आपका वो होगा आपका AB बटे में BC। ठीक है, उसके बाद कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। 10 60 आपको पता है √3 होती है वैल्यू। AB कैसे निकलेगा, AB अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये पूरा AB है, 1/6 प्लस h लिख देंगे इसको हम। ठीक है, AB क्या है पहले दोबारा बताता हूँ मैं आपको। AB आपका है AD जमा में DB बटे में BC। और उसके बाद AD आपको दिया हुआ 1/6 जमा DB आपको पता है, DB आपका है h और BC पता है आपको h और यहाँ पे √3। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई हमें क्या पता लग गया था, जो h और h बराबर है तो हमें h निकालना है। तो हम h को भी h मान लेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, h बराबर है। तो हमने क्या किया, √3 1/6 प्लस h बटे में इस h को h रख दिया, क्योंकि हमें पता है h बराबर h के है। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, तो √3h इज इक्वल टू 1/6 प्लस h। अब आपने क्या करना है, उसके बाद h लिखना है आप √3h, ये इस वाले h को आप इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए, ये h बन जाएगा, ये आ गया 1/6। और इन दोनों में h कॉमन आ जाएगा और ये अंदर बन जाएगा √3 - 1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वहाँ 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 1/6। और आप क्या करेंगे, h निकालने के लिए 1/6 अपॉन में √3 - 1 चला जाएगा। ठीक है, इसका फिर आप परिमेयकरण कर देंगे तो 1/6 √3 - 1 का परिमेयकरण होगा √3 + 1 √3 + 1। ठीक है, आपने याद किया इसको, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका जो h यहाँ पे h रहेगा, h बराबर 1/6 √3 + 1। और देखो ये आइडेंटिटी आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में दिया होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा इसका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जब एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है तो ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा इसको, ये बन जाएगा आपका √3 का वर्ग - 1 का वर्ग। उसके बाद 1/6 √3 + 1, ये हो जाएगा 3 - 1 और आपका बन जाएगा 1/6 √3 + 1 अपॉन में 2। अब आप इसको से डिवाइड कर सकते हैं तो आपका आ जाए 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपकी ऊंचाई आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब मीनार है, ठीक है, एक भवन है और कोण कितना बन रहा है, मीनार के पाद बिंदु से नीचे मतलब मान लीजिए मीनार है, एक आपका भवन है और मीनार के पाद बिंदु से जो भवन का कोण बन रहा है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है तो भवन की ऊंचाई याद करनी है आपको। मैं दोबारा फिगर समझाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे हम, तो देख लीजिए भाई, जो मीनार है, मान लीजिए मीनार है, एक आपका भवन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले उसने बोला था आपका कि भवन मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से यहाँ पे जब जाए कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से इसका जो बन रहा है कोण वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो आपको खुद समझ में आ गया होगा भाई, जो कोण ज़्यादा बनता है ना उसी की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपको इसकी ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर दी हुई है मीनार की ऊंचाई। मैं फिर नाम लिख देता हूँ ABC और ये मान लीजिए D, ठीक है। दो कोण बन रहे हैं, ये 50 मीटर दिया हुआ है आपको। आपसे पूछा H, ये H पूछी हुई है आपसे, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, तो अगेन वही करना है आपको। क्या करना है, BC मान लीजिए H है, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पहले वही त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ले लूँगा मैं, ये 30 वाला ले लूँगा मैं, तो आपका पता चल जाएगा कि त्रिभुज BCD में क्या होगा आपका, जो आपको ये इनका डायरेक्शन लेना पड़ेगा H/H, तो 10 ये बन जाएगा 10/30 बनेगा, 10/30 सॉरी, और ये बन जाएगा DC बटे में BC। तो DC कितना निकालना है आपको, BC H है और 10/30 होता है 1/√3, और ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा √3H = H, ठीक है। और H आपका आ जाएगा H बटे में √3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, तो उसमें लेंगे हम त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम इसमें, हम ये देखिए ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो tan 60 डिग्री AB अपॉन में BC, देखो ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार होता है कर्ण हमारा tan हमारा, तो tan 60 वैल्यू होती है √3 = AB कितना है हमारा, AB हमें दिया है 50 और जो BC दिया हुआ BC हमारा H है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अब इसको पहले आप, तो ये बन गया आपका √3H = 50, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर H का मान कितना आएगा, H का मान निकाल लेते हैं, तो H आ जाएगा 50 अपॉन में √3, क्या हो जाएगा √3। अब ये H का मान हम किस में रख देंगे, पहले वाले इक्वेशन में, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी है भवन की। तो अब क्या करेंगे आप, H जो आपको दिया हुआ था H बराबर, जो हमारा H आया था H/√3 था, और इसमें हम क्या करेंगे, H समान जो हमारा 50√3 है ये रख लेंगे, 50√3 बटे में √3, ठीक है। अभी बट्टे में, सॉरी ये बट्टे में था, बट्टे में, तो काट मत देना इसको, ये बट्टे में है, तो 50 या ऐसे लिख देता हूँ मैं, 50√3 बटे में √3। फिर क्या हुआ, 50√3 जो है, सॉरी 50√3 है, ये आपका √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आ जाएगा 50 बटे में 3 मीटर। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपकी ऊंचाई है भवन की, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं भाई, ठीक है। समान लंबाई मतलब उनकी लंबाई बराबर है, 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, उनके ऊपर खंभे हैं, ऊंचाई सेम है, इनकी लंबाई 80 मीटर है ये, और दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब मान लो ये अब खंभा इधर है, इनके बीचों बीच बिंदु आ गया, तो 80 मीटर बोल रहा था, तो ये 40 मीटर हो गया। इस बिंदु से जो कोण बन रहे हैं इनके क्या बन रहे हैं, 60 और 30। तो खंभों की ऊंचाई और क्या करना है आपको, खंभों से बिंदु की दूरी याद करनी है कि भाई ये कितनी दूरी पे है और ये कितनी दूरी पे है। सॉरी 40 नहीं है, उसने बस ये बोला हुआ है कि भाई जो लंबाई है उनकी लंबाई बराबर है, ठीक है। तो मैं एक की एच निकलेगा तो दोनों एच निकल जाएगा। अब सोल्व करते हैं इसको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए खंभे हैं आपके दो, मैं बड़ा बना देता हूँ उनको, बीच में दूरी है वो 80 मीटर है, कितनी दूरी बीच में 80, ठीक है। अब उसने बोला बेटा कि बीच में वो बिंदु है, ठीक है, बीच में बिंदु मान लीजिए यहाँ से जो उनके कोण बन रहे हैं, उनके कोण, एक का बन रहा है कितना 30, एक का बन रहा था 60 डिग्री, ठीक है, एक का बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है। हाइट आपकी दोनों की सेम है, ABCDE, इस तरह से आपने नाम लिख लिया इनका। तो पहले कोई भी कोण त्रिभुज ले लीजिए आप, ये मान लीजिए अगर ये H एक को H मान लीजिए तो दूसरा हो जाएगा आपका 80 - H,
ये पूरा क्यों, टोटल पूरा आपका 80 है, आपको नहीं पता कितनी दूरी पे बिंदु है, तो जो एक्स होगा ये, तो इसमें से 80 माइनस एक्स करके आपका बचा हुआ आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करेंगे, आपने त्रिभुज ले लिया ए बी सी में, ठीक है, कैसे करोगे इसको आप कि भाई टेन, ये आपको इसका रिलेशन लेना है आपको, तो टेन 30 लिया आपने और ले लिया इसको ए बी बटे में बी सी। ए बी दिया हुआ है आपको कितना एच, और बी सी आपका नीचे दिया हुआ है 80 माइनस एच इज इक्वल टू टेन 30 का मान होता है, वैल्यू होती है 1/√3। अब क्या करना है आपने, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, और ये बन जाएगा √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एच। ठीक है, इसको ही छोड़ देता हूँ मैं, अभी चलता हूँ मैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा था आपका DCE। ये त्रिभुज में क्या करना है आपको, वही tan लेना पड़ेगा, tan 60 डिग्री और h/h ये आपने ले लिया, और tan 60 वैल्यू होती है √3h, एच और h आपको नहीं पता, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका h आ जाएगा √3h, क्या आ जाएगा √3h। अब जो ये वैल्यू है h की √3h वो डालेंगे हम इस वाली इक्वेशन में। तो आ जाइए वापस सोल्व करते हैं इसको, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस, ठीक है 80 माइनस एच, तो इसमें मैं वैल्यू डालूंगा, एच की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं √3h। तो आपने जब √3h फिर बदले आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एच। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h आ जाएगा और इज इक्वल टू 80 माइनस एच आ जाएगा, और 3h माइनस एच इज इक्वल टू 80, और ये 2h आ जाएगा, और 80 बटे में सॉरी ये दो मतलब ये दो जो है नीचे 80 के नीचे चला जाएगा बेटा जी, और कट जाएगा, और एच समान कितना आ गया आपके पास 40। ठीक है, 40 मीटर जो आया है ये आपका आ गया, 40 मीटर पे वो बिंदु है। अब उसके बाद हमें निकालनी है ऊंचाई, एच निकालना था ना हमें, तो एच क्या है आपका, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो एच का मान क्या था आपका √3h, तो क्या हो जाएगा √3h समान आया अभी 40, तो एच कितना आ गया आपका 40√3। आई होप आपको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो आपको पता ही है दोनों की ऊंचाई सेम सेम है, तो जितनी ऊंचाई उसकी होगी उतनी ऊंचाई उसकी होगी। सॉरी बेटा, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि ये माइनस एच जो था यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका 4h होना था, सॉरी, और जब कटेगा तो 80/4 आएगा, और ये 20 आ जाएगा एच, यानी ये 20 आएगा, और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, और 20√3 ये आपका आंसर। सॉरी गलत मिस्टेक हो गई थी, ये साइन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार साइन गलत हुआ तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है बेटा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 4h हो गया था वो डिवाइड हो जाएगा 20 आ जाएगा आपका, ये 20 आ गया DC। अगर आप BC निकालना चाहते हैं तो BC कैसे निकलेगा, 80 माइनस एच, BC क्या है आपका, BC आपका 80 माइनस एच, और 80 में से आप 20h आ गया आपका 20, तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 मीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ऊंचाई दोनों की सेम थी, तो हाइट तो इनकी 20√3 ही रहेगा, और जो दूरी है बिंदु से वो CDH था तो वो 20 आ गया, और जो CB है 80 माइनस एच वो आपका 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हेलो बेटा, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ, जो दिया हुआ है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ठीक है, टावर के सामने खड़ा हुआ है, टावर के सामने एक दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 बन रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जा रहे हैं आप, तो इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो ये फिगर दिया हुआ है आपको, टावर लगा हुआ था कुछ दूरी पे 60 था, फिर आप चल के गए 20 मीटर दूर गए, पास बोलता तो इधर ले आते, दूर बोल रहा है, कोण कितना बन गया 30 डिग्री। वो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई नहर की चौड़ाई कितनी, मतलब ये जो नहर है पूरी पूरी कितनी चौड़ी होगी, वो आपसे पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, सोल्व करते हैं फटाफट से। देखिए जो फिगर था बुक में मैंने वो सेम ही बना दिया है यहाँ पे। अब हम कोण को ये ले लीजिए, इसको एच ले लीजिए, इसको एच मान लीजिए, हाइट को ऊंचाई मान लीजिए। आपने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये कोण लेना है आपको, ये बटे में ये, मतलब ये tan बन गया, लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे में BC। tan 60 का मान दिया हुआ आपको होता है आपका √3, AB आपका H है, और BC कितना है H, आपने 1 लगाया नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और आपका आ गया √3h बराबर H। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन आ गई। उसके बाद त्रिभुज लिया आपने ABD, ये पूरा लेना पड़ेगा आपको।
तो ए बी डी त्रिभुज में कैसे करेंगे सोल्व आप इसको, सेम वैसे ही करना है। ए बी बटे में बी डी लेना है, आपने लिया tan, ये बन रहा है tan 30 डिग्री, और ये बन गया आपका ए बी बटे में बी डी। ए बी कितना है नहीं पता h, और बी डी कितना है पूरा, बी डी ये टोटल जमा हो जाएगा 20 + h, तो ये 20 + h बन गया, और tan 30 आपका होता है 1/√3। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हैं, h के बदले जो आपने ऊपर h के बदले कर सकते हो आप √3h रख सकते हो। तो h का मान क्या होगा √3h। आपने क्या किया, सोल्व किया, आगे सोल्व कैसे करेंगे कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 20 + h यहाँ बन गया √3h, और h का मान क्या है देखो ऊपर बताया मैंने √3h है, तो यहाँ पे √3 इंटू में h का आ गया √3h, यहाँ बन गया 20 + h, और आपका ये आ जाएगा 3h, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h आ जाएगा, यहाँ पे 20 + h है, और ये आपका h इधर के प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, 3h - h, यहाँ पे 20 रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा जी आप, उसके बाद आप माइनस कर देंगे तो 2h बचेगा, यहाँ पे 20, और जब h का मान निकलेगा वो हो जाएगा 20/2, और जब काटेंगे 2 × 2 तो 2 दाम 20, और h का मान आ गया आपका 10 मीटर। मतलब कि ये जो आपकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो BC आपको दिया हुआ है, ये आ गया आपका 10 मीटर। अब आपको ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई h जो आपका था उसका फॉर्मूला आया था h बराबर √3h, तो √3h की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन को, और ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और ऐसे ही तैयारी कीजिए क्योंकि पेपर आपके आने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।